नमस्कार विद्यार्थियों, प्लेटफॉर्म कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आपको ये बात बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टेड है, प्रैक्टिकली अप्रोच है, क्योंकि जो बीएसटीसी की जो सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं उसमें 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपन आपके लिए डाल चुके हैं। ये आपका चौथा मॉडल पेपर है जिसमें कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं हम आपके सामने जो एक और साल के 2018 में जो बेहतरीन पेपर आया था और उसके जो कम्प्लीटली आंसर की विद सॉल्यूशन, ताकि आपके एग्जाम में 2026 में कैसा पेपर आएगा उसका 100% पता चले। और यूँ मत समझना कि सिर्फ 2018 का पेपर बताने वाले हैं हम आपको, ये भी समझना को उन क्वेश्चनों के साथ साथ एक्स्ट्रा बातें भी करने वाले हैं अपन। एक्स्ट्रा और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनेगी, उन सब के बारे में चर्चा करने वाले दोस्तों। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। गारंटी अगर मज़ा नहीं आ जाए तो आपको समझाने का तरीका हर चीज़ लाजवाब मिलेगी, भले टाइम लग जाए। इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा भैया, मज़ा आ जाएगा आपको, देखिएगा। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने ये चौथा मॉडल पेपर आपका। इससे पहले 3 मॉडल पेपर हम डाल चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को, हर चैप्टर क्वेश्चन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जो बच्चों की पूरी तैयारी हो चुकी है इसको देख लो, आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलेगा भैया, ध्यान रखिएगा। चलो सुनिएगा आप। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो हिडन नंबर से, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन दे रखा है पहला। और इसमें बताना कि ये मिसिंग नंबर क्या आएगा। अगर आप नोटिस कर पा रहे तो गौर से देखो, ये घन संख्या है, ये 1 का घन है। 1 का घन 1 कैसा है, इन दोनों का जो अंतर है वो 1 है। यहाँ पर जो 64 दिख रहा है वो 4 का घन है। 4 कैसा आया, तो इन दोनों का अंतर है, तो 4 का जो क्यूब है वो 64 है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी इनका अंतर जो 3 है और 3 का क्यूब 27 है। उसी प्रकार से इनका जो अंतर होगा वो 6 होगा और 6 का जो क्यूब होगा वो 216 होगा। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह वो 216 हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल। चाहो तो आप साथ साथ लिख सकते हैं, अगर साथ साथ नहीं लिखना चाहे तो आप समझ भी सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, जिन्होंने पूरा पढ़ रखा, समझने के हिसाब से देख रहे हैं, तो डायरेक्ट आराम से बैठे रहो और बैठ के आराम से इनको देख सकते हो, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम नज़दीक है, आप बस एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, कैसे बन रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन था मिसिंग नंबर से। ऐसे 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन इस पेपर में 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तो ये पॉसिबल था आपका पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पर 2 और 3 दे रखे, दोनों ये भी मिसिंग नंबर से हैं। तो इनको गौर से देखो, मिसिंग नंबर निकालना है तो ट्रायंगल में निकालना है अपन को, एक इसमें निकालना है। दोनों के बारे में बात करेंगे, गौर से देखो। तो इसमें कुछ भी करके बीच वाली संख्या लानी पड़ती है, इनमें भी कुछ भी करके बीच वाली संख्या लानी पड़ती है, और कुछ भी करके अपना आप आ जाता है। कुछ भी का मतलब जानते हो, जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग संख्या घन संख्या है, ये होता है कुछ भी का मतलब। तो इन तीनों संख्याओं में अपन गुणा कर रहे हैं। 5 चौक 20 और 20 संग 120 होता है। तो 120 में से अगर 0 हटा दूँ मैं तो 12 मिल रहा है मुझे, सही बात है। तो गुणा करके 0 हटा रहे भी। आगे देखो 6 पंजा 30 होता है, अरे 210 हो रहा है। 210 में से भी 0 हटा रहे हैं अपन, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखो 4 अट्ठा 32, 320 हो रहा है। 320 में से भी 0 हटा देंगे या 10 का भाग लगा देंगे, बात एक ही। तो आंसर हो जाएगा आपका 32, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में नोटिस करना, यहाँ 3 दे रखा है, अरे 3 काम आ रहा है बहुत जोरदार तरीके से, ये देखो यहाँ पर। तो अगर इसकी बात करें अपन तो इसमें कितना, देखो 3 जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है 3, और यहाँ पर प्लस हो रहा है 9, है ना। यहाँ पर प्लस हो रहा है आपका 27, और यहाँ पर जो प्लस होगा आपका हो जाएगा, देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यहाँ 81 प्लस होगा वो। तो एक रहे कितना होगा 2, और ये हो जाएगा 12 आपका। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 122, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ये शुरुआत को जो तीनों क्वेश्चन दिए गए थे पेपर में, ये मिसिंग नंबर से थे भैया। ना जो टॉपिक आता है मिसिंग नंबर, जो मैंने आपको पढ़ाया, ऑनलाइन पे पढ़ाया, ऑफलाइन पे पढ़ाया, तो उसके 3 क्वेश्चन दिए गए थे 2018 वाले पेपर में। पॉसिबिलिटी इस प्रकार की थी। ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, तीनों मिसिंग नंबर के थे। तो लाइन वाइज लिए ताकि बढ़िया समझ में आ जाए आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन है आपका। और रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन है वो कैसा है, बाएँ दाएँ का वो देखिए। 5 विभिन्न मकान ए से ई किसी एक पंक्ति में है, ए बी के दाएं हैं। देखो पंक्ति जब बोला जाता है दिशा नहीं बोली जाती है, तो ये बायां माना जाता है, ये दायां माना जाता है। सबका मुंह उत्तर की ओर माना जाता है, तो सबका मुंह मैंने उत्तर की ओर मान लिया। ए बी के दाएं हैं, तो ए जो है ना वो बी के दाएं मान लिया, ये लो ए हो गया बी के दाएं। आगे बढ़ो। और ई सी के बाएं हैं, ई सी के बाएं तथा। अब तथा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन कौन है बताओ, यहाँ पर ई ए के दाएं हैं, तो ई होगा ए के दाएं, ये लो ई हो जाएगा ए के दाएं। अब ई सी के बाएं हैं, ई जो है वो सी के बाएं है, तो ई हो गया सी के बाएं। इस प्रकार से बी डी के दाएं हैं, तो जो बी है वो डी के दाएं हैं, तो बी हो गया डी के दाएं।
ऐसे बना तो एरो समेत लगाए ताकि समझ में आए आपको। कौन सा मकान मध्य में है, नोटिस करो कौन सा मकान मध्य में है आपका, ए फॉर एप्पल। तो आप कह सकते हैं कि कौन सा मकान मध्य में आपका ए, एग्जैक्टली आंसर होगा आपका ए। कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे भाई, बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत मजेदार लगेगा आपको और समझाने का अंदाज भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये बात विशेष तौर से कह देते हैं हम आपको, तो अच्छे से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन था, टॉपिक का नाम भी बताएंगे और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बोलने की संभावना बढ़ जाएगी। रैंकिंग टेस्ट में पढ़ाया था आपको, रैंकिंग टेस्ट की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे कह सकते हैं अपन आपके सामने, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल है, रैंकिंग टेस्ट दोनों साथ में लेते हैं अपन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, दोनों में क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, 5 नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको नोटिस कीजिए भाई। चलो क्या बोल रहा है, किसी राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो मैं नाम ले देता हूँ राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। आगे बढ़ो, लेकिन उतने नहीं जितने कि प्रिया ने, तो प्रिया ने राज से ज़्यादा प्राप्त कर ली। और अगर प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो प्रिया ने गौरव से भी ज़्यादा प्राप्त किए और कविता से ज़्यादा प्राप्त किए, दोनों से ज़्यादा प्राप्त कर लिए। गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, ये गौरव मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं थे। तो अगर इसके सबसे कम नहीं है तो फिर किसके बताओ, गौरव और कौन थे, कविता। तो सबसे कम कौन होगी, कविता। जैसे इन्फॉर्मेशन बोल रहा है वैसे बनाते जा रहे हैं भैया। अंकों की दृष्टि से घटते हुए क्रम में जमाने पर कौन दूसरे स्थान पर है, तो घटते क्रम में जम रहा है ये, और दूसरे स्थान पर आपका कौन, राज, नाम तो सुना ही होगा आपने। तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर रहे हैं, पीटीटी में पूछा था ये क्वेश्चन और ये बीएसटीसी के अंदर भी पूछा है, तो चांस अच्छे बनते हैं। तो एग्जैक्टली आंसर हो गया आपका राज। इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं विलिंगम में दोनों दे रखा है, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 एक साथ देखने वाले हैं अपन, तो गौर से देखिए कैसे बनेगा। दोनों भाषाओं में, इसलिए साथ में आ रहा है और अपन कर रहे हैं आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, देखो एक आदमी के चित्र की ओर, है ना, 5 तो कर चुके हैं अपन। एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, उसकी माता मेरे पिताजी की पुत्र की पत्नी है। हर्ष ने कहा एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए, चित्र है और ये हर्ष है, चित्र की ओर देख रहा है और क्या कह रहा है, उसकी माता, किसकी माता, देखो चित्र की माता। हर्ष ने कहा कि उसकी माता मतलब चित्र की माता, है ना, मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी। हर्ष के पिताजी, हर्ष में बन जाता हूँ, मेरे पिताजी के पुत्र, मेरे पिताजी का पुत्र, या मैं स्वयं भी हो सकता हूँ और यूँ कह सकते हैं कि मेरा भाई भी हो सकता है। तो और उसकी पत्नी है, ये मेरी पत्नी भी हो सकती है, हाँ ना, क्या हो सकती है, मेरी पत्नी भी हो सकती है और मेरे भाई की पत्नी भी हो सकती है। तो मेरी पत्नी या मेरे भाई की पत्नी, ऐसा कह सकते हैं। तो या तो मेरी पत्नी या मेरे भाई की पत्नी, और मेरी पत्नी या मेरे भाई की जो पत्नी है ना, वो सी की मम्मी है। किसकी मम्मी बताओ, सी की। तो सी की मम्मी है, ये किसकी मम्मी है, सी की। तो ये मेरा पुत्र हो सकता है और उसका पुत्र मतलब हर्ष का पुत्र हो सकता है, या उसका चचेरा भाई की, उसके चचेरे भाई की। देखो हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा था, उसके पुत्र की, चाचा की, भतीजे की, उसके भतीजे की भी चित्र हो सकती है। देखो है ना, भाई का भी पुत्र हो सकता है, एग्जैक्टली पता नहीं है, और उसका पुत्र भी हो सकता है, खुद का भी। तो ये जो चित्र है ना, उसका खुद का पुत्र हो सकता है और उसके भाई का बेटा होगा तो भतीजे का भी हो सकता है। तो यहाँ दो आंसर पॉसिबल है भैया। तो एग्जैक्टली अपन पुत्र ले लेते हैं, इकलौता मान लेते हैं पुत्र। अगर पुत्र इकलौता मान लेते हैं तो उसके पुत्र की तस्वीर हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं इकलौता मानो। तो अगर इकलौता नहीं मानो तो फिर भतीजा भी हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने से 12% की हानि होती है, तो उस वस्तु पर 8% लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। मतलब विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा है। इस प्रकार के प्रश्नों में बिल्कुल सिंपल है, जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। 8% लाभ लेने के लिए, जिसको निकाल लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो जिसको निकालना इसको ऊपर लिखा, और हानि हो तो 100 में घटा के लिखेंगे। तो हानि है तो क्या लिखेंगे अपना 88, और गुणा लिखेंगे आपका सामने 110। ये लो, अब इससे विक्रय मूल्य नंबर 2 आ जाएगा आपका। 11 से काट दीजिए, 11 8 88, 11 से 10 बार कट जाएगा, ठीक है। अब 8 से काट दो, आप 8 से काटना चाहो या 2 से 4 से काट दो, 2 बार 2 चौकाट 7 28, 5 बार, और 7 पंजे 35, हासिल 3, 1 पंजे 2, ये 13, 135 रुपये आ जाएगा। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 135 रुपये। तो बिल्कुल ये लाभ आने का क्वेश्चन है,
और ये गणित का क्वेश्चन अभी जो गणित के क्वेश्चन इसमें दिया गया था। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर पेपर में, 3-4 क्वेश्चन का एवरेज मैंने बता रखा आपको, एक वीडियो बनाया था कितना क्या आता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन गणित के भी रहते हैं अभी, और 46 से 47 क्वेश्चन वो होते हैं रीजनिंग के आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, ये भी गणित का है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है गणित का, वो देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उसको नोटिस करो। किसी वस्तु का 25% मूल्य घट जाता है, इसे नई मूल्य कितने प्रतिवर्ती की जाए मूल मूल्य से प्राप्त हो। तो देखो प्रतिशत वर्धी पूछी है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को वर्धी देके कमी पूछता है और कमी देके वर्धी पूछता है। इसमें कमी देके वर्धी पूछी है, तो जो दे रखा है उसको ऊपर लिखो और नीचे 100 में से घटा के लिखो। तो 100 में से घटाया तो कितना लिख दिया 75, और गुणा में लिख दिया अपन ने 100। 25 से काटना चाहो तो ये 3 बार काट सकते हो, और 100 में 3 का भाग दोगे तो एग्जैक्टली जो आंसर आएगा आपका वो 33 से 1/3% आएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका 33 से 1/3%, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब इनको देखो उल्टे अक्षरों का प्रयोग है। ई का उल्टा अक्षर होता है वी, और ए का उल्टा अक्षर होता है जेड, और टी का उल्टा अक्षर होता है जी। वी आता है 22 नंबर पर, जेड आता है 26 पर, जी आता है 7। तो उल्टे अक्षरों के कोड लिखे भी। तो एल का उल्टा अक्षर कौन सा होता है आप जानते हैं, है ना, ओ। और आई का उल्टा अक्षर क्या होता है आर, और पी का उल्टा क्या होता है के। ओ कितने पे आता है आपका 15 पे, आर आता है आपका 18 पे, और के आता है आपका 11 पे। एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 15, 18 और 11। बिल्कुल सिंपली जवाब दे सकते हैं, आपका आंसर होगा 15, 18 और 11। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये क्वेश्चन था आपका कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं अपन, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, काफ़ी ईजिली आप कर सके। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। मोहन की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी है। एज रिलेशन में क्वेश्चन है भैया। तो मोहन है, ये श्याम है, तो मोहन की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी, इसकी x मान लो तो ये 4x हो जाएगी। यदि दोनों के आयु का अंतर 9 वर्ष है, दोनों के आयु का अंतर मतलब दोनों का अंतर 3x हो जाएगा, और ये कितना दे रखा 9 वर्ष। तो यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, मोहन कितने वर्ष का है देखो, तो मोहन कितने वर्ष का है, तो मोहन की आयु निकाल दे, x का मान रख के 12 वर्ष का। मोहन कितने का, क्या बताओ 12 वर्ष का। तो ये एज रिलेशन का सबसे ईजी और जोड़ घटाव का सबसे आसान क्वेश्चन अभी, इसमें तो कोई दम वाली बात नहीं। ठीक है, अब ले लेते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक समरूपता की क्वेश्चन अभी। तो पहले उनको लेते हैं अपन, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, और 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन देखते हैं बहुत प्यार से और अच्छे से गौर से देखो। तो निर्देश दिए हो गए 11 से 15 तक 5 क्वेश्चन है, और सब में अक्षरों की समरूपता है, और अक्षरों की समरूपता के क्वेश्चन है 5। तो पहले उनको करते हैं, फिर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आएगा 16 नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। चलो देखो, ए से जेड आ रहा है, मतलब ए का उल्टा अक्षर जेड होता है, बिल्कुल सही है। सी का उल्टा एक्स, ए का उल्टा वाई, ए का उल्टा वाई नहीं होता, वी होता है वी, अगर आप कहो तो उल्टा अक्षर, या फिर ऐसे कहते हैं ए जेड -1 हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं -1। तो सी बी ए जेड -4 हो रहा है, और ऐसे कह सकते हो, और इसको कह सकते हैं 5 -6 हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ भी माइनस कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसे एफ दे रखा है, तो ए या ए जेड मतलब सुन आगे भी दे सकते हैं आपको। तो एफ के बाद अपन ले लें आपके सामने, देखो इसमें कोई भी संख्या आगे या पीछे की नहीं दे रखी, अगर आप नोटिस करेंगे तो गौर से देखो। तो वैसे करना पड़ेगा जिसमें अक्षर छोड़ रखे, वैसे करके देख लेते हैं हम, ऐसे नहीं होगा। अक्षर छोड़ रखे, कैसे छोड़ रखे देखो, ए बी, बी छोड़ रखा, डी छोड़ रखा, ई आ रहा है, ऐसे इस प्रकार से देखो इसमें आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बात करें हम आपके सामने एक्स वाई, और यहाँ आ रहा है डायरेक्टली जेड, एक्स वाई देखो, और ये क्या आ रहा है आपका जेड, आ रहा है इस प्रकार से। तो एक्स वाई पीछे लिए और जेड बाद में लिया, ये वाला इसमें ऐसे कर रखा है, और इसमें ए सी ई चल रहा है। अब यहाँ देखो एफ जी एच आई, यहाँ तो इसका सेम चल रहा है। अब यहाँ जो मिलेगा ना, इसका सेम मिलना चाहिए, यहाँ इसका सेम मिल गया, यहाँ इसका सेम मिलेगा आगे का अक्षर। तो देखो आगे के 2 अक्षर लेंगे अपन यहाँ से, कि इसके आगे क्या क्या आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं देखो यहाँ से ले लें अपन, जो कंटिन्यू आते हैं। वाई एक्स उल्टा लेना पड़ेगा अपन को, तो उल्टा अक्षर कौन से 2 दे रखे हैं पीछे, वो देखो आप उल्टा देखो, क्यू एस नहीं, पी पी क्यू आर, पी क्यू आर यहाँ भी बीच में आ रहा है, और पी क्यू यहाँ बीच में आ रहा है, ओ पी ऐसे कह सकते हैं अपन, साथ में होना चाहिए देखो यहाँ पर, वाई एक्स -1 होना चाहिए पीछे, -1 करेंगे, क्यू आना माइनस करो तो क्यू आगे जा रहा है, तो क्यू आना आर एस प्लस जा रहा है, पी क्यू आर ये भी प्लस जा रहा है, ये भी प्लस जा रहा है, ये भी प्लस जा रहा है। इसको तो पी क्यू आर एस ये भी प्लस जा रहा है। इसको देखो आप ओ पी,
ये माइनस जा रहा है देखो, है ना, और ये ओ देखो क्यू ओ, ये माइनस जा रही है टर्म, तो इस टर्म माइनस जा रही है तो फिर इसको ले सकते हैं हम। इस प्रकार से देखना पड़ेगा आपको कौन सी टर्म माइनस जा रही है कौन सी प्लस जा रही है। यहाँ पे देख लो आप b के बाद d आ रहा है तो +2 हो रहा है देखो, और इसमें आप देखो तो y x और -2 हो रहा है इसमें, तो एक बार +2 एक बार -2, और इसके बाद फिर देखो आप w, और w से क्या जाएगा आपका वापस देखो एक, हाँ w v, और ये फिर -2 हो रहा है, तीनों में -2 हो रहा है तो यहाँ पे -2 कर दो, इसमें -2 जैसे आप करोगे देखो तो एफ ई, है ना, यहाँ भी देखो -2 इसमें +2 हो रहा है फर्स्ट में, एफ जी क्या आएगा बताओ h पहले वाले। अब एच तो ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है, अब इसमें -2 कर सकते हैं आप, u t और s, ये लो इसमें -2 कर सकते हो q, तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका ए। ऐसे देखते जाओ आप, m के बाद आ रहा है आपका n, m के बाद n, c के बाद क्या आएगा आपका d, d सब में ही है। अब यहाँ देखना o यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ -1 करो q, ये आ जाएगा dq, तो dq अभी 3 ऑप्शन में दे रखा है। अब rs वापस +1 हो रहा है तो वापस क्या आ जाएगा बताओ b, तो dqb, तो dqb इसी के अंदर है, बाकी किसी में भी नहीं। ऐसे ऑप्शन भी साथ में देखते जाओ तो आगे चेक नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा नहीं चेक करना पड़ता भी, ठीक है, और काफ़ी इजीली हो जाता है। और देखो आप इसमें दे रखा आपको पीछे से जोड़ घटाव है ताकि इजी क्वेश्चन है, y से x जा रहा है, इसमें -1 हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है, और ये भी -1, पीछे से -1 हो रहा है मतलब, तो पीछे से -1 कर दो आप, तो r से अगर -1 करोगे आप तो q, इससे -1 करोगे d, इससे -1 करोगे तो f, इससे -1 करोगे तो h, इससे -1 करोगे तो h। ये ऑप्शन में देखो q d f h s, एग्जैक्टली आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सब में पीछे से -1 हो रहा है। अब आ जाओ सिगरेट और डायरेक्शन, तो सिगरेट और डायरेक्शन में क्या कर रखा है उसके बारे में बात करेंगे अपन, और कितने अक्षर 3, 3 6 और 3 9 अक्षर भी, है ना। अब इनको कैसे किया है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अक्षर है। तो देखो पहले नंबर पे जो सी था यहाँ पर 9 का स्थान बना ले तो ये काफ़ी इजीली अपन कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जल्दी करने का तरीका भी है। पहले नंबर का जो अक्षर है वो 3 नंबर पर गया भी, तो यहाँ पहले नंबर का अक्षर है वो 3 नंबर पर चल जाएगा। साथ के साथ ऑप्शन भी देखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ सिक्योरिटी वाला कंप्यूटर वाला, है ना, तो ऑप्शन देखना साथ में 3 नंबर पर डी, अगर एक ही ऑप्शन में तो आगे सोल्व नहीं करेंगे इसको, तो इसमें 3 नंबर पर डी आ गया, यहाँ पे 3 नंबर पर डी दिखाई दे रहा है अभी, तो यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, 3 नंबर पर डी दिखाई दे रहा। अभी 2 ऑप्शन क्लोज है, एक अक्षर और चेक करना पड़ेगा। ये 2 नंबर वाला आई 2 नंबर पे रहा, और यहाँ 2 नंबर वाला आई यहाँ 2 नंबर पे रहेगा, तो आप इन दोनों ऑप्शनों को देखो, 2 नंबर पर आई है तो 2 नंबर पे रहेगा, तो वहाँ 2 नंबर पे रहेगा भी देखो, और यहाँ आगे कर दिया इसको, तो यहाँ गलत हो गया और यहाँ पर यह होगा, तो पूरा नाम चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो आसानी से हो गया आपका इस प्रकार से। कैलकुलेटेड पॉसिबिलिटी सारी तो अपन को चेक करना पड़ेगा, देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं 16 और 17 पे। तो 16 और 17 जो क्वेश्चन उनको स्क्रीन पे देखो, आप आराम से देखा करो जब अपन ऊपर करें इसको। यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी, पानी को गुलाबी, तो आज आप खुले आकाश का रंग कैसा, साफ आकाश का रंग कैसा होता है? तो आप जानते हैं साफ आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है, और नीले को क्या कहा जा रहा है बताओ? आकाश। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका आकाश। किसी निश्चित कूट भाषा में 786 को स्टडी वेरी हार्ड और 900 देखो लिख रहा है ना आपके सामने, ये 958 को हार्ड वर्क पेज और 945 स्टडी एंड वर्क कहा जाए तो वेरी के लिए क्या कोड होगा? तो देखो अगर हम बात करें तो पहले और दूसरे की बात करें, पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या है? तो देखो ये आपका पहला वाक्य है, ये आपका दूसरा वाक्य है, ठीक है, ये दूसरा वाक्य। अब पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन ढूंढते हैं हम, तो नोटिस करो एक तो हार्ड कॉमन है और हार्ड के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो स्टडी वेरी और स्टडी वेरी नहीं है, तो हार्ड कॉमन है, हार्ड को अंडरलाइन कर दो, यहाँ पे हार्ड को अंडरलाइन कर दो। इधर कुछ कॉमन होगा 8, तो ये 8 कॉमन हो गया आपका पहले में। अब आपसे इसका तो पूछा नहीं, अब मैं देखूंगा दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है। तो दूसरा ये और तीसरा जो है स्टडी एंड वर्क, तो वर्क कॉमन है इसमें। क्या कॉमन है बताओ? वर्क। तो वर्क देख लेते हैं अपन, तो वर्क इसमें भी है ना, और वर्क के साथ इसमें 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और साथ में वर्क यहाँ पर भी है। तो ये जो हट गया, जो घोड़े मार दिए मैंने, तो वेरी का कोड पूछा, वेरी कहीं ना कहीं अकेला बच गया होगा आपका, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अब और कुछ और कॉमन अगर आप नोटिस कर सकते हो फर्स्ट में सेकंड में, तो फर्स्ट में लास्ट वाले में कॉमन है, देखो स्टडी,
स्टडी इसमें भी है और स्टडी की जगह यहाँ स्टडी भी है ना। और स्टडी इधर कुछ कॉमन है 7 6 और इधर कॉमन है 6, तो ये 6 कर दिया अपन ने और 6 भी हटा दिया, तो वेरी अकेला बच गया और यहाँ पर 7 अकेला बच गया। वेरी का जो कोड हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ऐसे चेक कर सकते हैं और नीचे लिख भी सकते हो वाक्य, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं देख पाओ तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 17 नंबर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, नोटिस कीजिए। तो अगर हम बात करें आपके सामने देखो, यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार हो तो 15 जनवरी 2003 को क्या वार होगा। तो एक साधारण वर्ष कम हो रहा है भैया, और आप जानते हैं कि साधारण वर्ष कम होता है तो एक दिन कम होता है, और एक दिन कम होते आंसर जो हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा। एक दिन कम होते शनिवार आंसर होगा। बिल्कुल ईजी, डायरेक्ट करवाते हैं पहले टाइप के अंदर ये बोल। आप आ जाओ 19 नंबर में, बेमेल छाटना है, तोता, कोयल, गिद्ध और हंस। अगर हम बात करें आपके सामने देखो स्वान दे दे, स्वान तो हंस दे दिया आपके सामने। तो हंस अगर संबंध हो सकता है आपका डायरेक्टली तो पानी वानी से रिलेटेड या फिर अलग हो सकता है। ये मांसाहारी पक्षी होता है, हंस भी हो सकता है मांसाहारी, तो खा सकते हैं मांस, कोई दिक्कत नहीं, पर हंस अपने आप में अलग दिखाई देगा। आगे देखो, हरियाणा, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र। हरियाणा अलग है। हरियाणा क्यों अलग है? क्योंकि हरियाणा और पंजाब 2 राज्य ऐसी जिनकी राजधानियाँ एक ही है, चंडीगढ़, इन सब की राजधानी एक ही, सिंगल। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। और देखो, और 21, आलू, धनिया, अदरक, प्याज। आलू, धनिया, अदरक और प्याज। नोटिस कीजिए, आलू है, धनिया, अदरक, ये सब कंद फल है। इसको जमीन से खोद के निकालते हैं, इसको जमीन से खोद के निकालते हैं, इसको जमीन से खोद के निकालते हैं, लेकिन धनिया ऊपर आता है भाई, इसलिए आपका जो आंसर आ गया वो धनिया होगा। ठीक है, अब आ जाओ 22 से लेकर 25 तक क्वेश्चन, इनमें बेमेली छाटना है आपको। अगर आप भाग लगा के देखो तो इसका भाग देना है, इसमें 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 5। और इसका जब भाग दोगे आप तो इसमें भी 5 ही शेष बचेगा, और इसका जब भाग दोगे आप इसमें 10 शेष बचेगा। इसका भाग दोगे इसमें 5 शेष बचेगा, तो आप कहते हैं यहाँ 10 शेष बच रहा है, इसलिए बेमेल होगी। और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर और क्या है। तो यहाँ देखो अंतर देखना है, 35 का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है? 35 का। और यहाँ देखना आप, यहाँ भी 35 का अंतर आ रहा है, यहाँ अंतर आ रहा है। और यहाँ देखना आप, यहाँ देखो आप 12, और देखो हम 12 और ज़्यादा हो जाएगा आपका 53 है। तो यहाँ देखो यहाँ पर कितना 12, यहाँ 52 का अंतर, 40 है, 40 60 और 120 से आ रहा ना, तो अंतर की बात हो 35 का अंतर है। और यहाँ देखो 53 में 7 तो ये हो गया है ना, और 7 60 20 और 8 ये भी 35 का अंतर है, लेकिन इसमें 35 का अंतर नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा है थोड़ा। यहाँ देखो 12 चंग 72, 12 से 84, 12 8 के छिन्न में 8 बार भाग जा रहा है, और ये 9 बार जा रहा है, ये भी 8 बार जा रहा है, और ये भी 8 बार जा रहा है। एक मात्र जिसमें 9 बार भाग जा रहा है। 15 तिया 45, 3 बार भाग जाकर 1 प्लस हो रहा है, 3 बार भाग जाकर 1 प्लस हो रहा है ना, और 3 बार भाग जाकर 1 प्लस हो रहा है, 4 बार भाग जाकर 1 प्लस हो रहा है, इसमें 4 बार भाग जा रहा है, इसलिए बेमेल हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी ईजी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कराएं, क्लास में भी कराएं और ऑनलाइन भी बहुत कराएं अपन ने, जो प्ले लिस्ट अपन ने डाल रही है बच्चे। ठीक है, आप आ जाओ 26 नंबर और 27 नंबर क्वेश्चन, दोनों इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, गौर से देखिए। महाविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं तो अस्पताल में रोगी होते हैं भी। महाविद्यालय में विद्यार्थियों का इलाज करते हैं, उसी प्रकार से अस्पताल में रोगियों का इलाज करते हैं, है ना। सिग्नल और ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक सिग्नल, तो ट्रैफिक में सिग्नल रोकने का काम आता है, नदी में बांध रोकने का काम आता है, नदी में जो बांध होता है ना वो रोकने का काम आता है। ठीक है, ये 27 नंबर हो गया। और दिखाते हैं भैया आपको, यहाँ हल्की सा ऑप्शन में मिस्टेक है, जो मैं करेक्शन कर देता हूँ थोड़ा सा, आखिरी ऑप्शन में मिस्टेक थी यहाँ पर, यहाँ 6 था इसकी। देखो एम 13 नंबर पर होता है आप जानते हैं, और एन होता है आपका 14 नंबर पर, तो एम 6 नंबर पर होता है, ये कितने पर होता है 18 पे, और 6 18 का ये बनेगा। यहाँ 5 गलती से दिया था तो वो 6 कर दिया मैंने, बाद में करेक्शन हो गया था, ऐसे बोलो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में क्या दे रखा है, देखो सुनो, बकेट का ये दे रखा है, तो बोनस का पूछा है। एक अक्षर की वजह से 2 अक्षर आ रहे हैं भैया, इसकी वजह से एक पहले कार एक बाद का, एक पहले कार एक बाद का, इसकी वजह से एक पहले कार बाद का, ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, एक पहले कार बाद का। तो बी के पहले और बाद का अक्षर क्या होता है, ए और सी, तो एक तो ऐसे लिख दो, इसका पहले और बाद का एन पी ले लो, तो ए सी एन पी, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ए 1 नंबर, बी 2 नंबर पर, तो
बीडिक का कोड क्या होगा, तो इसी का निकाल देते हैं अपन 2 9 4 4 9 और 3, इसको ऑप्शन में मिला लो 4 4 9 3 और 2 3, ये बिल्कुल सिंपल। ये हो गया 30 नंबर। 31 देखो, यदि ए बी के दक्षिण में है और बी सी बी के पूर्व में है, तो ए के संबंध में किस दिशा में है, देखो ए बी के दक्षिण में है तो मैं ये बी को मान लेता हूँ, ये बी ए बी के दक्षिण में है, ए हो गया बी के दक्षिण में, ठीक है। सी बी के पूर्व में है, सी हो गया बी के पूर्व में, ये लो, तो सी हो गया बी के पूर्व में। आगे ए सी के संबंध में, ए सी के संबंध में किस दिशा में है, सी के संबंध में किस दिशा में ए, यहाँ से मूल बिंदु मान ले इसको और यहाँ से दिशा मान लेते हैं, तो ये कौन सा है, पश्चिम, ये दक्षिण, तो ए होगा दक्षिण पश्चिम, ये किस में होगा बताओ, दक्षिण पश्चिम। मूल बिंदु जिससे पूछा जाए उसको हमेशा मूल बिंदु मान लेते हैं, तो आपसे ए सी से पूछा था तो सी को मूल बिंदु मान लो, ठीक है। अब आ जाओ 32 नंबर, 32 33 34 35, चलो देखो 32 नंबर क्या कहता है आपको, देखो सुनो। एक शाम को सूर्यास्त से पहले दो दोस्त राकेश और रहीम आमने सामने, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त होता है ना, तो एक बात कंफर्म बांट लीजिए कि सूर्यास्त जब होता है तो क्या होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है, तो ये पश्चिम में सूर्यास्त होता है, ये पश्चिम में, तो उस टाइम पे जो परछाई बनती है ना वो पूर्व में बनती है भी, ये बात गांठ बांध लेना। अब दो दोस्त जब बातें करेंगे इस प्रकार से करेंगे, इसका लेफ्ट होगा इसका राइट होगा, और ये ऊपर खड़ा होगा उसका ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, ऐसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। परछाई इधर बनेगी, सूर्यास्त इधर होता है। दो दोस्त राकेश रहीम आमने सामने दूसरे की बात कर रहे हैं, आगे पढ़ो। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिने हाथ की ओर बनती है, उसके कौन, रहीम की परछाई उसके कौन, राकेश के दाहिने हाथ की तरफ बनती है, राकेश के दाहिने हाथ की तरफ बनती है, तो भैया जिसका दाहिना हाथ परछाई की तरफ है वही राकेश है भैया, तो ये राकेश हो जाएगा, इसका दाहिना हाथ परछाई की तरफ है देखो, और ये कौन होगा आपका रहीम। क्या पूछा आपसे, देखो तो राकेश किस दिशा के सामने था, राकेश किस दिशा के सामने था, तो राकेश यूँ कहे तो इस दिशा के सामने था, मतलब उत्तर की ओर मुँह कर रखा राकेश ने, बिल्कुल सिंपल से। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें पहले 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, फिर 7 जुड़ रहा है, फिर 9 जोड़ दो, और 9 जोड़ते आंसर हो जाएगा आपका 31, ये लो, ठीक है। और आगे देखो, ये घटाने वाला क्वेश्चन, इसमें घटाव होता जा रहा है, जितना घट रहा होगा आप देख सकते हैं। तो देखो इसमें से 13 ले लो, और 13 में से 5 गया तो 8, 2 में से 4 आना, इस प्रकार से 48 घट रहा है। फिर यहाँ घटाओ, 15 में से गया तो 8 आना, फिर यहाँ पर क्या बचा 4, 48, 6 में से यहाँ भी 48 घट रहा है। इसमें भी देखो आप 14 17 में से गया 8, फिर एक ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, एक हाथ से ले लिया है ना, तो क्या बात 9 में पड़ गया, यहाँ पे 48, तो धीरे धीरे सब में ऐसा हो रहा है कि 48 48, यहाँ भी 48 और यहाँ भी 48, तो आप 48 ही घटा दो बस, 48 घटा दे कितना बचेगा 402 है ना। देखो 48 घटाओ 13 में से 8 गया तो 5 है ना, फिर क्या बचेगा 1, तो 1 बचेगा 415, तो 48 माइनस होते हो जा रहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 35। एक पिता वर्तमान में पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो ये पिताजी हैं, ये बेटा जी है। पिताजी पुत्र के कितने गुने हैं, देखो आप खुद देख रहे हैं, पिताजी पुत्र के हो गए 3 गुना, मतलब 3x हो गए। 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पिताजी थे 3x प्लस -5 के, और बेटा जी है x -5 के। ये कब थे है ना, ये थे आपके 5 वर्ष पूर्व। क्या बोल रहे हैं, अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे, पुत्र की आयु कितने गुना, 4 गुना बड़े थे। तो चलो देखो ये 3x -5 ऐसा कैसे लिख दो, बराबर पुत्र की आयु का 4 गुना। ये अब सोल्व कर दें इसको, 3x -5 बराबर 4x -20। अब उस पलटा मार दो, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 15। कैलकुलेशन करना आप, x की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु x ही मानी थी मैंने, तो 15 साल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो ये कैलकुलेशन ही करनी होती है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अपन ने क्लास में कराएं, ईमानदारी से अगर क्लास देखी हो तो। ठीक है, अब 36 नंबर देख लो। ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, गणितीय संक्रियाओं क्वेश्चन है, अगर आप सोचते तो काफ़ी आसानी से कर पाते।
ठीक है, ये दे रखा है देखो, आगे तो ये 2 अंक शुरुआत के, ये अंकों का जोड़ है 14 है ना, तो 5 इन दोनों का जोड़ 14, और पीछे का अंक इन दोनों का अंतर कितना 4। फिर ऐसे ही ये दोनों जो अंक इन दोनों का जोड़ है, एक पीछे का अंतर, फिर ये 10 जो है इन दोनों का जोड़ है और पीछे इन दोनों का अंतर। इसी प्रकार इन दोनों का जोड़ 10 आएगा और इन दोनों का अंतर 3 आएगा है ना, सॉरी इन दोनों का जोड़ आएगा और 7 आएगा, 5 और 2 कितना होता है 7 आएगा और अंतर आएगा आपका 3। आंसर हो जाएगा आपका 73। आंसर कितना हो जाएगा आपका 73। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 36। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है और इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा बस। आप आ जाओ, इस डायग्राम को गौर से देख लो। आप इस डायग्राम को देख के भी क्वेश्चनों के जवाब देने तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और 37 से 40 तक जितने भी क्वेश्चन है उनका जवाब इस डायग्राम को देख के ही देना है। चलो दिखाते हैं आप। 37 नंबर, कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों को, अक्षर विद्यार्थी समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं। मतलब तीनों का जो कॉमन आता है वो सी है, तीनों में कॉमन आ रहा है सी, जो तीनों कॉमन सी है तो आपका आंसर सी हो गया। ये 37 नंबर क्वेश्चन हो गया आपको। ठीक है, चलो अब अपन डायरेक्ट आंसर करेंगे, ऊपर भी देखेंगे नीचे भी देखेंगे। 38, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के समूह को दर्शाता है जो टेनिस वॉलीबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो बैडमिंटन में नहीं लेना है आपको, और बैडमिंटन को हटा देना है और इन दोनों के बीच का कॉमन देखना है, टेनिस और वॉलीबॉल। तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन है वो कितना, बी। तो एग्जैक्टली 38 नंबर का जो आंसर आएगा वो बी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते जाना आप। ठीक है, अब आ जाओ 39 नंबर, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के समूह को दर्शाता है। टेनिस खेलते हैं पर बैडमिंटन और वॉलीबॉल नहीं खेलते, सिर्फ टेनिस देखना है आपको। 39 नंबर में सिर्फ टेनिस। तो ये सब हटा दो, सिर्फ टेनिस देख लो क्या आ जाएगा, बताओ। आपका ए आ जाएगा, और आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, टेनिस का। तो टेनिस का आंसर आपका ए होगा। कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के समूह को दर्शाता है जो टेनिस बैडमिंटन खेलते हैं पर वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। आप टेनिस और बैडमिंटन का कॉमन देखना, आप टेनिस और बैडमिंटन का कॉमन, इसको हटा दो, इन दोनों का कॉमन आ जाएगा आपका डी। तो इस क्वेश्चन का 40 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आ जाओ, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो आप। 41, 42 और 43, इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ देखते हैं। इनको एक विद्यालय में 5 शिक्षक है, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। हिंदी एक कॉमन सब्जेक्ट है, ए और बी दोनों पढ़ा रहे हैं। बी और सी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे हैं, और डी और हिंदी पढ़ा। हिंदी यहाँ भी देखो 2 जगह हिंदी आ रहा है। शिक्षकों में सबसे अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है, नोटिस करो, सबसे अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है। तो अगर आप गौर से आप देखने जाएंगे तो बी की जो चांस बनते हैं, देखो सबसे अधिकतम जो विषय पढ़ा रहा है, देखो ए की बात करें अपन, बी की बात करें, सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो कौन पढ़ा रहा है, बताओ। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी आएगा और आगे भी आएगा। देखो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है बी। निम्न में से भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे, भूगोल भी पढ़ा। देखो क्या बोला है, शिक्षकों में सबसे अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है, तो सबसे अधिकतम जो विषय पढ़ा रहा है वो कौन पढ़ा रहा है, बताओ। बी पढ़ा रहा है, क्योंकि बी आप देखो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने की चांस भी है, और अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाने की चांस भी है, और बाकी ये तो कॉमन सब्जेक्ट नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट है इसके। तो इस वजह से वो ज़्यादा सब्जेक्ट बी पढ़ा रहा है। और देखो निम्न से कौन सा भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं, भूगोल भी पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ा रहा है। ऐसा हो जो भूगोल भी पढ़ा दे, हिंदी भी पढ़ा दे। ठीक है, तो देखो ये हिंदी में भी आ रहा है आपका, यहाँ पर आना ए और डी, और यहाँ नहीं आ रहा है, ये ए आ रहा है। ठीक है, और हिंदी में आ रहा है ए, और वहाँ भी हिंदी में आ रहा है ए। और भूगोल की बात करें तो भूगोल में आ रहा है बी, है ना, हिंदी में भी आ रहा है। तो बी के चांस बनते हैं और एक ए के चांस बनते हैं, तो ए और बी दोनों आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका ए और बी। 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे थे, 2 से अधिक शिक्षक भी तो कौन सा, हिंदी पढ़ा रहे थे, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा बार पढ़ा जा रहा है। तो 2 से अधिक शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे, वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट कर सकते थे। अब आ जाओ 44, 45 नंबर पे और 46 नंबर पे, एक साथ 3 क्वेश्चन। परिशिष्ट अनुक्रमिक का शीर्षक, परिचय और अध्याय, ऐसा दे रखा था आपको। तो सबसे पहले क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे अपन। देखो सबसे पहले अपन अनुक्रमणिका, पहले क्या बनती है, अनुक्रमणिका। फिर इसके बाद उससे क्या बनता है, शीर्षक। तो पहले अनुक्रमणिका बनानी पड़ती है, फिर शीर्षक बनता है, और शीर्षक बनने के बाद फिर अध्याय बनता है। क्या बनता है बताओ, अध्याय। और अध्याय बनने के बाद फिर परिचय, अब परिचय के बाद फिर परिशिष्ट निकलता है उसका, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं इसको, और ये करेक्टली वेरिएंस आपका देखने को मिल सकता है।
ठीक है। तो कोई भी चीज़ बनाते हैं अपन अनुक्रम और शीर्षक बनाते हैं, फिर उससे क्या होता है, देखो अध्याय बनता है और ये 4 नंबर, फिर 5 नंबर बन जाएगा, है ना। फिर परिचय बनाते हैं और फिर परिशिष्ट बन जाता है। आगे और देखो 45 नंबर में पनिशमेंट, प्रिजन, अरेस्ट, जजमेंट और क्राइम, है ना, मतलब सजा, कैद, गिरफ्तार, निर्णय और अपराध। तो सबसे पहले तो उसको क्या करनी पड़ेगी, देखो अपराध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपराध करेगा, मतलब 4 नंबर आएगा सबसे पहले। अपराध करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे। तो पहले 4 नंबर फिर 3 नंबर, तो 4 नंबर और 3 नंबर अभी इन 2 ऑप्शनों में है, देखो और किसी में भी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 4 नंबर अपराध कर गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है आपको पता है, उसको देखो निर्णय होता है पहले, फिर सजा होती है, अबे कैद होती है। तो निर्णय लेते हैं तो पहले 5 नंबर आएगा, तो 5 नंबर दोनों में दे रखा है, दो निर्णय, और फिर निर्णय होते हैं, फिर क्या हो जाएगी सजा, और सजा किस पे दे रखा है 1 नंबर, और फिर क्या हो गया बताओ कैद। ये लो कैद सबसे बाद में हो जाएगा। ये हो गया। एक घड़ी में कितनी बार घड़ी के 2 हाथ 90 डिग्री पर होते हैं, 44 बार होते हैं। कितनी बार होते हैं 44। और कितनी बार घड़ी के 2 हाथ 90 डिग्री पर, एक दिन में कितनी बार 44 बार। आप देखो 47 से लेकर 50 तक टोटल 4 क्वेश्चन है जो कम्प्लीटली पॉसिबल आपके एग्जाम के हिसाब से। और ये सिलोजिज्म टॉपिक पढ़ाते हैं आपको न्याय, तो न्याय टॉपिक से दिए गए क्वेश्चन हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट करेंगे, गौर से देखिएगा। तो पहले 47 नंबर करेंगे, फिर 48 नंबर, फिर 49 नंबर, 50 नंबर, 2-2 कर लेंगे। पहले 47-48 कर लेते हैं अपन, जहाँ तक 47-48 दिख रहा है वहाँ तक ले लेते हैं अभी। ये एक साथ 2-2 कर लेंगे ताकि 2-2 स्क्रीन पर दिख भी जाएंगे आराम से। देख सभी इसमें 2 कथन 2 निष्कर्ष है। सभी पंक्तियाँ घड़ियाँ हैं, जितने भी पंक्तियाँ हैं वो सब घड़ियों के अंदर है, ऐसा फोटो बनेगा। कुछ घड़ियाँ काली है, तो कुछ घड़ियाँ काली है, तो ये सभी प्लस कुछ वाला है, दोनों कथन सकारात्मक है। अब निष्कर्ष सभी घड़ियाँ पंख है, तो सारी घड़ियाँ तो देखो पंख के अंदर आ नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला, ठीक है। दूसरा क्या बोला, कुछ पंक्तियाँ काले हैं, पंक्ति और काले दोनों अकेले आने के गलत हो जाता है, तो अकेला आ गया इसलिए गलत हो गया, मतलब दोनों ही गलत हो गए। अब दोनों ही गलत हो गए तो ऑप्शन कौन सा हो गया, नोटिस करना, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है। देखो यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है तो भैया दोनों ही गलत, तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 47। अब आ जाओ 48 में, सभी घास वृक्ष है, जितना भी घास है सब वृक्ष के अंदर आ रहा है, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, झाड़ी है सभी प्लस नहीं है। आप जानते हैं इसमें या कंडीशन नहीं बनती है, तो बनाएंगे भी नहीं बनेगी। तो देखो क्या बोला, कोई घास झाड़ी नहीं है, कुछ घास, देखो कोई घास झाड़ी नहीं है और कुछ घास झाड़ियाँ घास है, तो कोई घास झाड़ी नहीं है, मतलब वही हो गया आपके सामने, कुछ कोई ऐसी नहीं है, तो मतलब ये तो सही है। और कुछ झाड़ियाँ घास है, तो देखो ये तो क्या है कि पॉसिबल ही नहीं है कि अकेला कुछ हो, अकेला आने कंडीशन में। तो देखो ये, हाँ ये वाला सही है और सेकंड वाला गलत है, तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये होता है आपके सामने, यह कंडीशन बनती नहीं उसकी। अब आ जाओ 49 और 50, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको गौर से देखो। नियम नंबर 1 और नियम नंबर 6 में यह कंडीशन नहीं बनती भी, ध्यान रखना। कुछ लड़के चोर हैं, कुछ वाले हैं, तो कुछ लड़के हो गए आपके चोर, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, ये कुछ लड़के विद्यार्थी भी हो गए, ठीक है। यह कंडीशन बनेगी तो विद्यार्थी और इसमें बोलेगी बन जाएगी। देखो कुछ डाकू लड़के हैं, कुछ डाकू क्या बताओ लड़के हैं, देखो निष्कर्ष बोला कुछ डाकू लड़के हैं। अब कुछ डाकू तो कहाँ भी चर्चा ही नहीं, सभी डाकू लड़के हैं, तो देखो डाकू चोर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो हमको बोली नहीं गई, इसलिए दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी देंगे। अब डाकू की चर्चा बिल्कुल भी नहीं है अपने पास, यहाँ पर नाम दिया जाता है। और देखो आप, कोई भी आदमी गधा नहीं है, ये तो आदमी है और ये गधा है, कोई भी आदमी गधा नहीं है। राहुल आदमी है, राहुल क्या आदमी, तो राहुल तो आदमी के अंदर आ रहा है, ये ऐसा हो गया। आप पढ़ो, राहुल गधा नहीं है, राहुल क्या नहीं है बताओ, गधा नहीं है, बिल्कुल राहुल गधा नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी नहीं, सभी आदमी राहुल नहीं है, सभी आदमी क्या नहीं, राहुल नहीं है, तो सभी आदमी राहुल नहीं है। अगर बात करें इसकी का सभी आदमी है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं अपन को, लेकिन राहुल गधा नहीं है ये अपन को बोला कोई से, पहला वाला सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के ये थे आपके कथन और निष्कर्ष क्वेश्चंस, टोटल दिए थे आपको 4 सिलोजिज्म में से, मतलब न्याय में से। ऐसे कम्प्लीटली 50 क्वेश्चन किए अपन ने, और ये था आपका 4था मॉडल पेपर कम्प्लीटली।
मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों का जब एग्ज़ाम हो उससे पहले कम्प्लीटली 5 मॉडल पेपर मैं आपके लिए डालूंगा, और 5 मॉडल पेपर एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको देखना है। ये 4था मॉडल पेपर है, इसके बाद हम एक मॉडल पेपर डालेंगे ताकि उसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक देंगे दोस्तों। तो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी अच्छा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लगा हो, सबसे पहले आंसर की चाहते हो आपके एग्ज़ाम की, चैनल को सब्सक्राइब करना रखना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना दोस्तों। धन्यवाद।